तो गाइस आज हम स्पैक्स फैमिली के लव एंड वार आर्क पूरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी वीडियो को शुरू करते हैं। मास्टर साहब का पास्ट देखते हैं जहाँ पर वापस 17 साल के हैं और ये बताते हैं कि मैंने मार्था को पहली बार एक फेस्टिवल यानी एक इवेंट में देखा था जहाँ पर वो डांस कर रही थी। और ये है हमारे हेडमास्टर साहब 17 साल के फैंस के। और हेडमास्टर साहब को इनका डांस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके बाद हेडमास्टर साहब बाहर बैठे चाय पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मार्था आ जाती है जो इनसे कहती है कि यहाँ पर बैठ कर चाय पी रहे हैं, ये मना नहीं किया गया यहाँ पर चाय पीना। तो वो कहते हैं कि कोई स्पेशल लोग यहाँ पर बैठ कर चाय पी सकते हैं, यहाँ पर जो स्कॉलर होते हैं। तो इसके साथ मार्था भी बैठ जाती है जो इनके साथ चाय पीती है और ऐसे इनकी दोस्ती आगे बढ़ती है। तब इसके बाद हम देखते हैं हमारे 19 साल के हेड मास्टर साहब जो और लड़कों के साथ लड़ रहे हैं, कुछ लड़के इन्हें बुली कर रहे हैं। तभी वहाँ पर मार्था आ जाती है उसके कपड़े पहनकर उन सभी लड़कों को पीट देती है। और यह है मार्था 16 साल की यानी वही औरत। तो हेड मास्टर साहब उसे गुस्से से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा मेरी मदद देने के लिए। तभी वो वहाँ से भागते हैं, टीचर के पास जाते हैं और उन लड़कों की शिकायत लगाना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसे बुली किया। तभी ये लोग आपस में बैठे होते हैं, कुछ बातें करते हैं। तो हेड मास्टर साहब कहते हैं कि मैं इन लड़कों को सबक सिखाऊंगा अपनी एजुकेशन के जरिए। इसके बाद इन दोनों की बहुत ज़्यादा दोस्ती चलती है आपस में और फिर वो इनके लिए इससे डांस का भी पूछते हैं इवेंट के लिए। और अभी इसके बाद हेड मास्टर साहब ग्रेजुएट हो जाते हैं और ये जो मार्था होती है ये अपना लव कन्फेस नहीं करती, वहाँ पर ही ले रह जाती। और ये जो स्टोरी है मार्था अपने बेकी को बता रही होती है। बेकी कहती है कि आपने उन्हें ऐसे ही जाने दिया अपना लव कन्फेस किए बगैर। तो ये उसे बताती है कि प्यार इतना आसान नहीं होता कन्फेस करना, मैं था बस एक बच्ची ही तो थी। हम इसके बाद देखते हैं कि ये जो अपने बचपन में फिर वहाँ पर जाती थी गार्डन में, लेकिन वहाँ पर वो नहीं होता था कुछ, वो ग्रेजुएट हो चुका है। तो ये अजीब से तरीके से रहने लग गई फिर उसकी यादों में ही। और ये भी फिर 19 साल की हो जाती है। तो अभी 19 साल की है और इनकी जो टीचर होती है वो कहीं पर गई हुई है और लड़कियाँ कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रही होती हैं जहाँ पर वो मिस्टर हेड मास्टर साहब भी पढ़ते हैं। तो लड़की उसके बारे में सोच रही होगी कि अब तो वहाँ से ग्रेजुएट भी हो चुका होगा वो। लेकिन तब ये सामने देखती है तो इसके सामने वही मिस्टर हेड मास्टर साहब खड़े हैं जो कि अब इन्हें हिस्ट्री पढ़ाएंगे। मैं इसकी यहाँ क्या बात है। और ये कहती हैं कि उसे देखकर मेरा दिल धड़कने लग गया। और शुरू में हम लोग यंग हेड मास्टर और मार्था को बात करते हुए देखते हैं। मार्था ऐसे कहती है कि तुम्हें तो अभी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था ना। तो वो कहता है कि वॉर की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा था और जब रेडियो पढ़े थे मुझे लगा था कि ये अच्छी चीज़ें दिखाएंगे न्यूज़ पर, लेकिन न्यूज़ पर तो भैंस की ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिनसे नफरत ही पैदा होगी लोगों को एक दिल में। तो अभी मार्था उससे कहती है कि तुम अभी तक नहीं बदले। तो वो भी कहता है कि तुम भी नहीं बदली। तभी मार्था कहती है कि तुमने नोटिस नहीं किया मेरा क्लो। तो वो कहता है कि तुम भी एक स्कॉलर बन गई हैं। तो इसके बाद ये कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं और आपस में बातें करते हैं कि तुमने सुना कि एक स्कूल पर बॉम्ब गिरा था। तो वो कहता है कि हाँ। और फिर ऐसे ये वॉर के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं आपस में। तब इन्हें पता चलता है कि इनके जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वो एक प्लेन में बैठे हुए थे जिसे क्रैश करवा दिया गया और वो मर गए हैं। तो मार्था उसके बाद बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तो भी प्रिंसिपल साहब इसके जो टेबल होता है उस पर आकर हाथ मारते और कहते हैं कि मैंने क्या सुना, तुम डिफेंस सिस्टम में जा रही हो परफॉर्मेंट के, यानी वो एक फौजी बनना चाह रही है। तो वो कहती है कि ये हाथ क्यों मार रहे हो टेबल पर, ऐसे कौन बात करता। तो वो कहते हैं कि पैलेट कंपनी भी अब ख़त्म होने वाली है और मेरा ड्रीम भी ख़त्म हो जाएगा इसके साथ। तो वो हेनरी उसे कहता है कि एक ऐसी वजह हुई आर्मी में जाने के लिए तुम मर सकती हो। तो वो कहती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा ड्रीम तो पहले ही ख़त्म हो चुका है और मैं आर्मी में जाकर दूसरों को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया हो सकता है कि तुम भी मर जाओ। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कहा मुझे। तो वो खड़ी होती है और इसे बेवकूफ़ कर कहकर और वहाँ से चली। तो इसके बाद प्रिंसिपल साहब कुछ पढ़ाते हैं बच्चों को। तो इसके बाद हम देखते हैं हेड मास्टर साहब को कहीं बैठे होते हैं और एक टीचर से बात कर रहे होते हैं। उन्हें बताते हैं कि मेरा कज़न भी मर गया आर्मी में। तो वो कहते हैं कि ये तो सैड बात है। वेल, मैं कहता हूँ कि तुम अब अपनी शादी के बारे में सोचने लग जाओ, क्या पता कब हम भी आर्मी में चले जाएं। तो वो कहते हैं कि मेरी फैमिली भी ऐसा कह रही है कि मुझे शादी के बारे में सोचना चाहिए। तो नीचे से पीछे से मार्था भी सुन रही होती है इनके बात। वो भाग कर चली जाती है और बाहर जाकर रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। तो वो पीछे से कुछ बच्चों को बात करते हुए देखती है जो कि कह रहे होते हैं कि या तुम मेरे साथ डांस करोगी। तभी ये भी कुछ फैसला कर लेती है। और अब इसके बाद हम एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पर हेड मास्टर साहब भी हैं और वहाँ पर मार्था जो है आर्मी वाले कपड़े पहन कर आ चुकी है। प्रिंसिपल साहब इसे कहते हैं कि ये कपड़े क्यों पहने तुमने। तो वो कहती है कि मैंने ये उतार लिए हैं, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे आखिरी बार। तब ये दोनों आपस में अजीब सा डांस करना शुरू कर देते हैं, इनसे हो नहीं रहा होता। तो मार्था से कहती है कि तुम बड़े बुरे डांसर हो, क्या डांस करना जेंटलमैन के बीच में नहीं आता। तो वो कहता है कि बस मैं कोऑर्डिनेट नहीं
कर पा रहा तुम्हारे साथ। तब ये दोनों आपस में ऐसे ही बातें करते हैं। तभी मार्था हेनरी को बताने वाली होती है कि उससे कितना प्यार करती है, लेकिन इन्हें कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आती है होते हुए। तभी टीचर सारे बच्चों को कहते हैं कि शेल्टर में जाओ, शेल्टर में। और हेनरी भी मार्था से कहता है कि जल्दी करो। तो अभी ये बाहर जाते हैं और हमें पता चलता है कि एक फॉल्स अलार्म था, एनिमी का जो प्लेन था इनके ऊपर से गुजरा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तो अभी इसके बाद फिर हेनरी मार्था को देखते हैं जिसने अजीब सा चेहरा बनाया हुआ है। तो उससे पूछते हैं कि मार्था क्या हुआ? तो मुझे कुछ बचाना चाहती थी। तो वो कहती है कि कोई नहीं, मैं तो बस तुम्हारे से बात करना चाहती थी, हमने इतनी देर से बात नहीं की थी ना उसमें। तो वो कहता है कि हाँ ये तो है। फिर वो उससे कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन मार्था, मैं तुम्हें बेस्ट विशेस करता हूँ आने वाले वक्त के लिए। तो वो भी कहती है कि हाँ, लेकिन अपना लव कन्फेस नहीं किया, बहस की है। तब ये घर में बैठे रो रही होती है। इसकी मोम आती है और कहती है कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे लिए लेटर लिखा है। तब इसे एक आइडिया आता है और ये हेनरी के लिए, अपने हेड मास्टर साहब के लिए एक प्यारा सा लेटर लिखना शुरू कर देती है। तभी हमें पता चलता है कि इसकी मोम नहीं थी लेटर देने वाली, बल्कि ये किसी डोर्म में है, फौज वाले डोर्म में, जहाँ पर कुछ आदमी कहते हैं कि इसे किसने लेटर लिखने के लिए कहा है। फेंक दो इस लेटर को। लेटर ही नहीं बहस किया, पहुंचने दिया। और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने वो लेटर फेंका नहीं, बल्कि कुछ काट के उसमें से हमारे उसको भेज दिया हेड मास्टर साहब को। वो भी फिर ऐसे ही लेटर भेजते हैं उन्हें, और इनकी थोड़ी आपस में बातें भी चलती हैं और हम मार्था की थोड़ी सी ट्रेनिंग भी देखते हैं। तो इसके बाद इन्हें जो इनका कमांडर होता है वो कहता है कि हमें कुछ लोगों को भेजना पड़ेगा उस दानियन से लड़ने के लिए। वहीं पर सभी जो औरतें होती हैं सारी डर जाती हैं, लेकिन हमारी मार्था आगे बढ़ती है और कहती है ऐसे भी हम लोग मर ही जाएंगे, तो मैं जाऊँगी लड़ाई करने के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं हेड मास्टर साहब न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, जिसमें इसका तो औरता का नाम आता है जिन्होंने लड़ाई के लिए फैसला किया है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तभी क्लास में एक नया बच्चा आता है जिसका नाम है डोनवन डेसमंड, यानी हमारे जो डेमियन है इसका बाप। बहस की आती कहने लग जाता है कि जंग कितने वक्त से चलती आ रही है। मैं कहता हूँ कि जंग को ख़त्म करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वेपन चाहिए, पीस को हासिल करने के लिए हमें वॉर करनी पड़ेगी। ऐसी बातें करते हैं जी इस बहस की। तभी इसके बाद इन्हें एक लेटर आता है हेड मास्टर साहब को। तो ये लेटर पढ़ते हैं, उसमें मार्था ने लिखा होता है कि मैंने कोई वक्त से खाना नहीं खाया, मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी आर्मी में आकर। तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तभी ये भी उसके लिए एक लेटर लिखते हैं, जहाँ पर ये बार बार उसे लिखते हैं कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तब ये लेटर देने के लिए जाते हैं तो इसे रेडियो में सुनाई देता है कि वो लड़कियाँ जो उस दुनिया से लड़ने के लिए गई थी, उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया हमारी कंट्री के लिए। और ये बात ये सुन लेते हैं। तभी इसके बाद इनकी ईडन अकेडमी है, जहाँ पर वहाँ पर एक कमांडर जो होता है इन्हें स्पीच दे रहा होता है कि हमारी कंट्री के लिए हम सेक्रीफाइस भी होंगे, ऐसा करेंगे। तभी वहाँ पर हमारे हेड मास्टर साहब आ जाते हैं, जो इन्हें चिल्ला कर कहते हैं कि तुम्हारी वजह से वो मर गई, तुमने अपने लिए उन लड़कियों को कुर्बान कर दिया। तो वे ये लोग इसे कतार कहकर एक केज में बंद कर देते हैं, जहाँ पर इसके डैड भी आते हैं हेड मास्टर साहब के, जो इसे कहते हैं कि तुमने हमारी फैमिली का नाम खराब कर दिया, तुम अपना एटीट्यूड चेंज करो और वापस यहाँ पर आ जाओ स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से पढ़ाना शुरू कर देते हैं स्कूल में। तो इसके बाद हम देखते हैं कि डेसमंड का जो बाप है डेमियन, तब जो बाप है वो इनसे कहता है कि हमारी क्लास प्रोग्रेस नहीं कर पाई जब तक आप केज में थे। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं वापस आ गया। तो ये कहता है कि आप फूल हैं, यानी हमारे अपने टीचर को ये कह रहे हैं आप बेवकूफ़ हैं उसी बात की वजह से। तो हेड मास्टर साहब इसे कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम्हारी सोच बहुत ज़्यादा गलत है, और उनसे कहते हैं कि अगर तुमने हर चीज़ पर और हर इंसान पर ऐसे गिव अप कर दिया तो इंसानियत की हिस्ट्री में कुछ बचेगा ही नहीं, और मैं भी नहीं बचूंगा। तो वो डेसमंड इसे कहता है कि मैं आपके लेक्चर को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। तभी हेड मास्टर साहब के डैडी ने कहते हैं कि तुम्हारी उस गलती की वजह से तुम्हारे जितने भी रिश्ते ऐसे सभी ने मुंह मोड़ लिया है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया अच्छा सा। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हेड मास्टर साहब ने किसी और लड़की से शादी कर ली, और फिर हम मार्था को देखते हैं जो कि अभी जिंदा है लेकिन हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी है। तो भी एपिसोड के शुरू में हम लोग मार्था को बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में देखते हैं। वहाँ पर दूसरे जो होते हैं सोल्जर वो भी आ जाते हैं और इन्हें मारना शुरू कर देते हैं। इसके बहुत सारे गोलियां मारते हैं। इसके बाद हम मार्था को एक बेड पर पड़ी हुई देखते हैं, और उसके साथ एक कुत्ता भी है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जो इसे बताती है कि ये व्यक्ति 45 कंट्री के साथ ये लड़ रहे हैं। तो इसे कहते हैं कि मिस उस्तानियन सोल्जर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अगर मैं तुम्हें हट करना चाहती तो पहले ही कर देती। कभी वो औरत बाहर जाती है और मार्था एक तस्वीर देखती है इस औरत के किसी बच्चे के साथ। फिर इसके बाद मार्था बाहर जाती है, अपनी यूनिफॉर्म के बारे में पूछती है उस औरत से। वो कहती है कि वो कपड़े मैंने बाहर फेंक दिए, तुम मेरी बेटी के कपड़े पहन सकती हो। तो मार्था उसे कहती है कि हाँ मैंने वो तस्वीर देखी, क्या वो आपकी बेटी है? तो वो औरत कहती है कि उसे अब इन कपड़ों की ज़रूरत नहीं, वो पिछले साल ही जंग की वजह से मर गई, सैड। तो भी वहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस वाला आ जाता है, तो वो मार्था उसे देखकर अंदर चुप जाती है, क्योंकि दूसरी घंटे वाले हैं ना, तो वो उस औरत
आपको बताता है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए, यहाँ पर बहुत से दूसरे कंट्री के लोग भी छुपे हुए होंगे। वो कहती है कि कोई नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो इसके बाद वो औरत इसे बताती है कि बहुत से रिफ्यूजीज इस विलेज में रुके हुए हैं जिनकी घर तबाह हो गई इस वॉर की वजह से, और उस्तानिया वालों ने तुम जैसी छोटी सी लड़की को वॉर में भेज दिया, कितने बुरे हैं वो लोग। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग लड़ना चाहते थे, ये तुम्हारी ही गलती है वेस्टर्न वालों की। और कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ। तो औरत इससे कहती है कि वेल ठीक है, तुम चली जाओ, ऐसे जब तक तुम यहाँ पर हो मुझे भी खतरा होगा। वो कहती है कि ठीक है। फिर इसके बाद जब रात होती है तो औरत सो रही है, इसे औरत को देखती है, कुत्ते को पैट करती है और वहाँ से चली जाती है रात को। तब ये बहुत ज़्यादा दूर पर चली जाती है और वहाँ पर रेस्ट करने का सोचती है। अब इसके बाद ब्रेड भी बहुत कम बची है, तब ये मैप निकालती है, उसे देखती है और सोचती है कि डियर हेनरी, वेस्टर्न की रात बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, रात का स्काई। मैं जब वहाँ पर वापस पहुँचूँगी मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। तब ये कुछ बाय करने के लिए जाती है एक शहर में, जहाँ पर वो आदमी से दुकानदार कहता है कि तुम्हारे पास राशन कार्ड होना ज़रूरी है। वे कहती है कि मेरे पास राशन कार्ड नहीं है। तो वहाँ पर भाग जाती है वहाँ से ये। तब ये क्या करती है, अपने बाल काटने का सोचती है, तो ये अपने सारे बाल ही काट देती है, वैसे मर्द को औरतों की तरह बन गई। फिर से अपना सफ़र शुरू कर देती है। ये कहीं पर थक कर गिर जाती है, वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं। तो वो सोल्जर को पता चल जाता है कि ये एक उस्तानियन लड़की है, तो वो इस पर गन पॉइंट कर देता है और इसे मारने वाला होता है एक आदमी, लेकिन दूसरा आदमी से कह देता है कि छोड़ो, और पहले ही ख़त्म हो चुकी है, तो छोड़ दो इसे तुम लड़के को। तो इसके बाद वो इसे छोड़कर चले जाते हैं ऐसे ही। तो अभी ये फिर से अपना सफ़र शुरू कर देती है और उस्तानियन की जो टेरिटरी होती है उसमें तो घुस जाती है, लेकिन वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तो कुछ वहाँ पर जो क्लीन अप वाले होते हैं वो इसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। एक तो ट्रक सा होता है जहाँ पर और भी रिफ्यूजीज होते हैं इसके साथ, और ये कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इतने सारे सोल्जर्स यहाँ पर बेघर हो चुके हैं। अभी वहाँ पर एक आदमी से लेकर कहता है कि तुम तो वही मारता हो ना, उस्तानियन वाली, मैंने तुम्हें न्यूज़ में देखा था, मैंने सुना कि तुम्हारे सारे टीममेट मारे गए, ये लो पानी पी लो। तो वैसे पानी पीने के लिए देता है। तब वहाँ पर एक दूसरा सोल्जर कहता है कि ना ही हम लोग जीते ना ही हम लोग हारे, ऐसे बिला वजह लड़ने का फ़ायदा ही क्या था। बात तो ठीक ही कह रहा है, लड़ने का क्या फ़ायदा भैंस की। तो मार्था उस दूसरे आदमी को थैंक्स कहती है, जो कहता है कि मैं हूँ पॉल, मैं हूँ बर्लिन से। तो मार्था कहती है कि मैं भी बर्लिन से हूँ। तो इसका पता बताता है कि जब वहाँ हम इस ट्रक से उतर जाएंगे, फिर हम इस एक ट्रेन में बैठेंगे जो हमें हमारे घर पर लेकर चली जाएगी। तभी एक लड़का ऐसे कहता है कि मार्था, जब हम घर बर्लिन पे पहुँचेंगे क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो मार्था कहती है कि नहीं कर सकती। वो कहता है कि पहले ही तुम्हारा कोई शोर है। तो वे कहती है कि नहीं, मैं पहले किसी से प्यार करती हूँ। तो वो इसे देखकर खुश हो जाता है, कहता है कि ठीक है समझ गया। तो अब ये सभी लोग ट्रेन में सफ़र करके बर्लिन पहुँच जाते हैं, सारे सोल्जर बहुत खुश होते हैं। तो ये ट्रेन से उतरती है और कहती है कि हम लोग फाइनली अपने घर पहुँच गए। तभी मार्था अपने घर पर पहुँच जाती है, जहाँ पर इसके पेरेंट इसे देख कर हक कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं। फिर खाना भी खाते हैं सभी लोग मिलकर। फिर मार्था तैयार हो जाती है बाहर जाने के लिए। फिर वो बाहर जाती है, कभी स्कूल में जाकर अपने एक पुराने टीचर से भी मिलती है। फिर वहाँ पर एक टीचर आता है जो ऐसे कहता है कि मिस मार्था, क्या अभी आप ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपको देखकर। न्यूज़ में सुना था कि आपकी सारी बर्लिन ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन आप अभी भी ज़िंदा है, मैं खुश हूँ। इसके बाद मार्था इससे हेड मास्टर साहब का एड्रेस ले लेती है और वहाँ से उन्हें ढूंढने के लिए चली जाती है। तभी मार्था एक आदमी के साथ टकरा कर नीचे गिर जाती है। वो आदमी इसे हाथ आगे बढ़ाकर खड़े होने को कहता है। तो मार्था उसकी तरफ देखती है और ये पहचान जाती है कि ये तो हमारे हेनरी यानी हेड मास्टर साहब ही हैं। हेड मास्टर साहब इसे पहचान जाते हैं, मार्था ये तुम हो। तो ये दोनों हक कर लेते हैं बहुत अच्छी और रोने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है, तो कहती है कि हेनरी, क्या मैं पूछ सकती हूँ ये औरत कौन है। तो हेनरी उसे बताता है कि ये आर्मी में थी, कभी जिंदा बचकर आई है। तो औरत उसे कहती है कि वाह, क्या तुम इसे डिनर पर इन्वाइट करोगे हमारे साथ। तो मार्था हेनरी से पूछती है कि ये औरत कौन है। तो हेनरी बताता है कि ये मेरी वाइफ है, हम लोग कुछ दिन पहले ही शादी हुई है हमारी। तो मार्था की तो पूरी दुनिया ही तबाह हो जाती है, दिल टूट गया बेचारी का। और ये स्टोरी मार्था बेकी को बता रही होती है। तो बेकी अब प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि आपने मिस्टर हेनरी को उनसे छीना क्यों नहीं उस औरत से। तो मार्था कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो औरत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी जो उनकी वाइफ बनी थी। और फिर इसके बाद मार्था ने अपना डांस करना फिर से शुरू कर दिया था और हेनरी और उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश थे एक साथ। तो बेकी कहती है कि मैं फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, आपके साथ क्या हुआ, आपका दिल टूट गया। तो वो कहती है कि बेकी, ये दुनिया ऐसी चीज़ों से ही भरी हुई है, हमेशा ऐसा नहीं होता जैसा तुम चाहते। मैंने दूसरी वॉर में भी हिस्सा लिया था और मुझे पता चल गया था ये वॉर वगैरह जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, बेकार होती है। और फिर बेकी कुछ कहना चाहती है, लेकिन मार्था उसे रोक देती है और कहती है कि प्लीज़ आप
इसे एक सीक्रेट रख सकते हैं मेरी इस बात को। इसके बाद वो कहती है कि मुझे किसी काम पर जाना है, तो वो कहीं पर फूल लेकर चली जाती है जो कि कब्रिस्तान होता है। तो वे कब्रिस्तान में उसे हेडमास्टर हेनरी भी मिलते हैं जो इससे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम भी फ्लावर लेके आई हो। तो वो कहते हैं कि मैं हर साल यहाँ पर फ्लावर लेकर आती हूँ और ये आपस में ऐसी बातें करते हैं। तो मार्था ऐसे कहती है कि कुछ चीज़ें अभी तक नहीं बदली, जैसे कि तुम्हारा एक बहुत बुरा डांसर होना। तो वो कहता है कि वेल मैं पहले से तो अच्छा ही हूँ अब। तो फिर ये आपस में हंसते हैं और फिर हेनरी से पूछता है कि क्या आप इसके बाद मेरे साथ एक चाय पीने चलेंगी। तो वो कहती हैं कि हाँ ठीक है, आज मौसम भी वैसे अच्छा लग। और यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप का आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको मिलता हूँ उस वाले वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।